हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉलीटेक्निक के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पॉलीटेक्निक पे। तो जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो बिहार पॉलीटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या फिर फॉर्म भरने की सोच रहे हैं कि हम भी इस बार पॉलीटेक्निक 2024 का अप्लाई करेंगे और पॉलीटेक्निक कॉलेज में जाएंगे और थोड़ा बहुत इंजीनियर का सपना पूरा करेंगे, इंजीनियर की चाहत को पूरा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी के लिए टोटल लर्निंग आ गया है और टोटल लर्निंग आपको इसी चैनल पे पर डे पॉलीटेक्निक की तैयारी कराता है। सुबह के 8 बजे, शाम के 5 बजे डेली रेगुलर वे में क्लासेज स्टार्ट हो गई है। चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप झारखंड से हो, चाहे आप बिहार से ही क्यों ना हो, हमारी जन्मस्थली से क्यों ना हो, आप दोस्तों तैयारी करिए, आइए जुड़िए सर के साथ, है ना। यहाँ पे बेहतरीन टीचर आपके साथ जुड़े हुए हैं, धुरंधर धुरंधर ऑफलाइन के टीचर जुड़े हुए हैं जो आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत जल्दी दोस्तों आप लोग को फिर डिजिटल बोर्ड पे भी क्लासेस चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी फिलहाल जिस चीज पे क्लास चल रही है उस पर आनंद उठाइए, है ना। अब हम बात करने वाले दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा, है ना। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है ये मैं बताने वाला हूं। बेस्ट बुक आपके लिए क्या हो सकता है, आपको फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मेरे भाई, और साथ ही साथ फॉर्म का क्या चार्ज रहने वाला है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों फॉर्म के डेट के ऊपर, ये फॉर्म कब आएगा, है ना। आप सभी के मन में बेचैनी तो उठ ही रही होगी कि सर फॉर्म कब आएगा। तो मैं बताऊं दोस्तों, मई तक में आपका फॉर्म आएगा, मई के महीने में आएगा। एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि दोस्तों अप्रैल में तो आप लोग का रिजल्ट ही आता है, जब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा फॉर्म नहीं आएगा। तो अप्रैल के है ना मिड वीक तक, है ना, यानी कि दोस्तों कहा जाए तो 3rd वीक तक आप सभी को फॉर्म देखने को मिलेगा। और ध्यान रहे दोस्तों, फॉर्म आएगा हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे, है ना। बिहार का कोई भी फॉर्म आता है सबसे पहले अपडेट देंगे, बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई, बिहार पारामेडिकल, तीनों का, है ना, तीनों का हमारा चैनल चलता है बाबू, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से बच्चे लोग को तैयारी करवा रहे हैं, करवाते हैं और करवाते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म का डेट हो गया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर, है ना, ये फॉर्म बाबू 1 महीने तक चलता है, प्रॉपर 1 महीने तक ये फॉर्म चलेगा और फॉर्म भर लीजिए और फिर उसके बाद जस्ट 1 महीने बाद आप लोग को नोटिस निकलता है एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन का। तो इसका एग्जाम दोस्तों लगभग अगर मेरी बात करोगे इसका एग्जामिनेशन कब हो जाएगा, तो आप देख लो, पीछे कोविड के कारण डिले हो रहा था, अब तो भाई कोविड भी नहीं है, तो मैं बताऊं इसका एग्जाम मेरे भाई आपको जून से जुलाई तक में फाइनल कर देगा, है ना, जून से जुलाई तक में आपको फाइनल कर देगा। तो तैयार हो जाइए, आपके पास बहुत कम समय है। अगर अभी तो आप मैट्रिक का एग्जाम दे दीजिए, मैट्रिक के एग्जाम के बाद, है ना, और धीरे धीरे क्लास भी करते रहिए, उतना जोरों शोरों से नहीं करना है लेकिन तैयारी करते रहना है, क्योंकि मैट्रिक का सिलेबस ठीक है, यहाँ काम देगा, लेकिन दोस्तों इसका भी कुछ ना कुछ अपना एक अलग कंसेप्ट है, तैयारी करने का अलग महत्व है ना, समझे। कंपटीशन लाइन हो जाता है, आप कहीं एकेडमिक सेशन में हैं, अब आपको कंपटीशन में आना है तो किस तरीके से सवाल बनाना होगा, टाइमिंग सेंस क्या है, हर एक चीज को सीखना पड़ता है दोस्तों, जो हमारे यहाँ के टीचर आपको बहुत आराम से, है ना, सिखाएंगे, ठीक है। तो ये तो रही फॉर्म के ऊपर बात। सर एग्जामिनेशन पैटर्न को समझिए, मतलब एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम को समझिए। देखिए इसके एग्जामिनेशन में दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन 3 सब्जेक्ट से सवाल रहते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन बाबू ध्यान रखना, इससे 30 क्वेश्चन रहेंगे, इससे भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और इससे भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ऑल ओवर अगर आप मुझसे पूछोगे तो यहां से दोस्तों 90 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का बाबू, है ना, 5 नंबर मिलेगा, यानी आपका एग्जाम हो गया 450 मार्क्स का, है ना, 450 मार्क्स का। नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इसको दोस्तों ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है ना, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, आपको जाकर के ओएमआर पे रंगना पड़ता है ना, ओएमआर पे रंगना पड़ता है बाबू, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, ओएमआर पे सीट पे एग्जाम होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात रही कि सर इसमें पासिंग मार्क्स कितना होता है सर, है ना, पासिंग मार्क्स देखो बाबू, ये एग्जाम पासिंग मार्क्स का नहीं है, मतलब कि आप एकेडमिक सेशन नहीं दे रहे हो कि आप इस एग्जाम में कितना भी मार्क्स लाओगे तो पास होगा, इसमें आप जितना अच्छा लाओगे उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा। इसमें अगर आप 50 नंबर लाते हो ना तो फेल नहीं कहलाते हो, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ये कहलाते हैं, फेल इसमें नहीं है। तो ये पासिंग मार्क्स का मतलब आप समझना क्या, कि आपको कॉलेज मिलने वाला, मतलब कितना कम नंबर ऐसा है जिसपे कॉलेज मिल सकता है।
अब कॉलेज कोई भी मिल सकता है। अगर आपको मनचाहा कोर्स और कॉलेज लेना है तो भैया जैसे किसी को पटना लेना है, पटना में कंप्यूटर साइंस लेना है ना, या पटना में इलेक्ट्रीशियन लेना है या मैकेनिकल लेना है, पटना में बात करो, पटना में नंबर 1 कॉलेज है बिहार पॉलिटेक्निक का, ठीक है, माना जाता है क्योंकि वहीं से आपका सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा है ना, मतलब प्लेसमेंट रेट जिसको कहते हैं वो बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है भाई। पढ़ते पढ़ते तक में अगर अच्छे से आप क्लास कर रहे हो, बढ़िया से पढ़ रहे हो, तो आपका आराम से प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। वहां से आपको पता ही है हाल ही में गूगल का ऑफर आया हुआ था, है ना, पटना के उसमें गूगल गया। तो पासिंग मार्क्स अगर आप मुझे कहोगे तो आपका 250 मार्क्स यहाँ पे, है ना, 250 मार्क्स तक आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन जनरली आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको दोस्तों 350 मार्क्स लाना है बढ़िया कॉलेज के लिए, है ना। बेस्ट कॉलेज के लिए आपको कितना मार्क्स लाना है बाबू? बेस्ट कॉलेज के लिए बाबू आपको कितना मार्क्स लाना है? 350। 350 से प्लस ही लाने का कोशिश करिए, बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, पटना का कॉलेज मिल जाएगा बाबू, ठीक है। अब इसमें से कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना। तो ये एग्जाम पैटर्न हुआ, 2 घंटा 15 मिनट ऑफलाइन मोड में एग्जाम है। अब देखिए फॉर्म का फी क्या लगने वाला है ना। तो देख भाई मैं बता दूं कि फॉर्म का जो चार्जेस है ना, पिछले साल भी वही लगा था और इस साल भी वही लगेगा, है ना। 850 के करीब लगता है, ठीक है, पॉलिटेक्निक के लिए 850। पिछली बार शायद 700 था, मतलब पिछली बार 700 था, तो 100 रुपया बढ़ाया था शायद, 850 रुपया लिया था। इसमें दोस्तों आपको क्या है ना, ये जनरल वालों का है, जनरल जनरल ओबीसी को, है ना, 850 मैंने बोला ना, 850। और एससी एसटी को दोस्तों और डीक्यू, है ना, इन तीनों को दोस्तों कितना लेता है? 450 इतना लेता है बाबू, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म का चार्ज है भाई, कितना भी हो पे तो करना है। अगर लेना है, सिलेक्शन लेना है, फॉर्म कभी भी आएगा सब अपडेट देंगे हम लोग, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी चीज है, डॉक्यूमेंट्स उतना कुछ लगेगा नहीं दोस्तों। सबसे पहला आपको दोस्तों मोबाइल नंबर, और ध्यान रहे ऐसा वैसा मोबाइल नंबर नहीं देना जो चालू रहता हो हर समय इसका, क्योंकि आगे जाके इस मोबाइल नंबर का बहुत यूज होने वाला है फॉर्म भरते टाइम। मोबाइल नंबर। दूसरा आपको, है ना, जीमेल लगने वाला है ना, जीमेल आईडी, है ना, जीमेल आईडी लगेगा, जिसको ईमेल आईडी या जीमेल आईडी कहते हैं। अगला, है ना, अब दोस्तों आपको 10th का मार्कशीट हो सकता है लगे, है ना, 10th का मार्क्स का डिटेल लगेगा, वो आप दे दीजिएगा। और दोस्तों चौथा आपको फोटो लगेगा, वो भी डेट वाला, अपडेटेड फोटो लेता है तो वो भी आपको यहाँ पे, इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, बाकी सब डिटेल्स लगेंगे। हाँ, आधार नंबर एक, है ना, और दोस्तों आधार कार्ड भी कह सकते हैं, है ना, आधार कार्ड का डिटेल लगेगा बाबू, कोई अपलोड नहीं होगा फाइल, केवल डिटेल्ड लगेगा, है ना। तो ये सब इतना चीजें आप लोग रेडी रखिए, आपका डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों बेस्ट बुक की। बहुत सारे बच्चे पूछते थे सर बेस्ट बुक बताओ, बेस्ट बुक बताओ। देख भाई, बेस्ट बुक के लिए आप सबसे बढ़िया देखो, पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में अरिहंत है, अरिहंत का आप बुक ले लो, अरिहंत का बुक ले लो और इसी से तैयारी करो। देखो ये बुक उतना सफिशियंट नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ टॉपिक हैं। जैसे आप पहला चैप्टर उठाइएगा, गति चैप्टर उठा लीजिए, तो गति में इतना सा, ज्यादा नहीं। जैसे ये किताब होता है ना बाबू, तो मुश्किल से इतना टॉपिक रहेगा, फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन रहेगा, तो इतना में तो आपका गति कुछ होने जाना नहीं है और सवाल भी नहीं बनेगा। तो जब गति देख लिए, थोड़ा सा यहाँ पढ़ लिए, इसके बाद आप किताब और किताब उठाइए, 11th का किताब, है ना, 12th का किताब या 9th का 10th का किताब उठाइए और आपको उसी को करके चलना है। साइड से आपको दोस्तों 10th और 9th इनका बुक भी कंटिन्यू रखना है, इनका भी बुक को आपको कंटिन्यू रखना है। जैसे आपके क्लास 10th में प्रायिकता का सवाल रहता है ना, प्रायिकता आपने पढ़ा होगा, तो उस प्रायिकता से सवाल पॉलिटेक्निक में देखने को मिलेगा। त्रिभुज आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो त्रिभुज का सवाल देखने को मिला होगा। हाँ, कुछ टॉपिक्स जैसे अरिथमेटिक आपने नहीं पढ़ा, परसेंटेज नहीं पढ़ा होगा, तो परसेंटेज के भी सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के भी सवाल पॉलिटेक्निक के आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको जो ने आपने पढ़ा है उसको बैकअप रिवीजन रखिए, मैथ को भूलिए नहीं। साइंस भी अच्छा खासा है, 9th तो भूले गए होंगे, लेकिन 9th को रिकॉल कर लीजिएगा, और 10th जो है आप उसको बढ़िया से करते रहिएगा, है ना।
और जैसे जैसे आप अरिहंत का किताब लेंगे तो इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको और पढ़ना होगा, तब आप दोस्तों आ जाएंगे 11th और 12th में। क्योंकि दोस्तों बिना 11th 12th टच किए आप सोचेंगे कि पॉलिटेक्निक निकालने 9th 10th पे नहीं होगा। मैथ हो जाएगा बाबू, मैथ के सवाल तुम बना लोगे, 10th बेसिस ही मैथ है, ज्यादा टफ नहीं है मैथ। मैथ कंपटीशन और थोड़ा सा 10th बेसिस है, तो दोनों मैथ निकल जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कहोगे, केमिस्ट्री चलो केमिस्ट्री को भी मान लेते हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स नहीं होगा बाबू। 2023 का पेपर हमारे चैनल पे करवाया गया है, आप जाके देखना, फिजिक्स का नहीं होने वाला। केमिस्ट्री का भी लेवल बहुत अच्छा है, अभी आप देखे कहाँ, हम चैनल पे करवाएंगे। ओरिजिनल बिहार का क्वेश्चन जो एग्जाम ने लिया है, वहां पे तो ओरिजिनल लाने नहीं देता है स्टूडेंट्स को, वहीं पे रख लेता है, तो हमारे पास आता है दोस्तों, तो हम आपको देते हैं ताकि आप लोग एनालिसिस करो कि लेवल क्या है और हमको तैयारी कैसी करनी है। ठीक है, तो आप खुद से एनालिसिस करो। तो ये भी बुक आप रख लीजिएगा, क्योंकि आपको काम देने वाला है आगे आने पर। सेमेस्टर के अंदर भी जाइएगा दोस्तों, सेमेस्टर के अंदर भी जाइएगा तो भी आपको ये किताब काम देगा, क्योंकि एनसीईआरटी किताब है और एनसीईआरटी हर जगह चलती है बाबू। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ बुक्स हैं, उम्मीद है आप सभी लोग इसी तरीके से तैयारी करिएगा। ठीक है, और बाकी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो हम डाल देंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें जरूर। और दोस्तों सोच रहा हूं एक और वीडियो लाऊं आपके कॉलेज के ऊपर कि कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, है ना। आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो लाऊं या ना लाऊं। ठीक है।